हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर 2025 को शिफ्ट 2 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। 7 people D, E, F, P, Q, R and S are sitting around a circular table and facing the center। कितने पर्सन है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 सब ने अंदर की तरफ फेस कर रखा है, फेसिंग द सेंटर, है ना। अब वो कह रहे हैं P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। हमने S को यहाँ बिठा लिया, उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 एंड 3। यहाँ पे कौन बैठा है? P। Q सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D। D के सेकंड लेफ्ट में 1 2, यहाँ पे कौन बैठा है? Q। ठीक है। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ F एंड Q। S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F और Q। देखो S तो यहाँ है, तो यहाँ पे F और यहाँ पे Q ऐसे बैठा होना चाहिए, बट एक ये कंडीशन भी तो फॉलो होनी चाहिए, D के सेकंड लेफ्ट में। अगर मैं यहाँ पे Q को रखती हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे Q को रखा तो सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे तो पहले ही P बैठा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे D को रखा। D के सेकंड लेफ्ट में Q आ गया और F यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाली हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये वाली भी, और F और Q के बीच में S है वो भी। R इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। P का इमीडिएट नेबर मतलब यहाँ पे R नहीं आएगा, तो यहाँ पे R आ गया। कौन बचा? E। E यहाँ आ गया। क्या पूछे? हाउ मैनी पीपल सिट्स बिटवीन E एंड F, सॉरी E एंड Q व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ E। E के राइट से हम काउंट करें तो E और Q के बीच में कितने पर्सन हैं? ये रहा E, ये रहा Q। 2। F और S, आंसर क्या हो गया? 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। Read the given statements and conclusion carefully, assuming that the given information in the sentence is true, even if it is appear to be at variance with commonly known facts. Decide which of the given conclusion logically follows from the statement। अब देखो, सबसे पहले सिलॉग के क्वेश्चन में हमारे को कॉन्क्लूशंस पढ़ने होते हैं। ठीक है। सम स्लेट्स आर पेपर। देखो स्लेट्स और पेपर में रिलेशन बताना है, और ये एक पॉजिटिव रिलेशन है ना, स्लेट्स और पेपर में। ये देखो स्लेट्स ये रहा और पेपर ये रहा, एक ही स्टेटमेंट में है, तो हमारे को किसी से कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। बट ये है नेगेटिव स्टेटमेंट और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, तो फर्स्ट वाला तो हमारा फॉलो नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं। सम पेपर्स आर कॉपीज। अब देखो पेपर्स ये रहा, कॉपीज़ ये रहा। ठीक है ना। मैंने सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ही क्यों चुनी? क्योंकि हमारे को कॉमन वर्ड देखना होता है कनेक्ट करने के लिए। बट ये है नेगेटिव स्टेटमेंट और थर्ड वन है पॉजिटिव स्टेटमेंट। जब दो को कनेक्ट करते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव, तो कनेक्ट होने के बाद कैसा कंक्लूजन बनता है? नेगेटिव। बट देखो सेकंड कंक्लूजन ये कैसा है? पॉजिटिव, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो गया? नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। Neither first nor second follows. Option number 1 is the correct answer. Question number 3. K, S, N, J is related to M, U, P, L. देखो क्या है? K से M +2 हो रहा है, S से U +2, N से P +2 और J से L +2 +2 हो रहा है ना। अब आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। इन द सेम वे H, P, K, G is related to J, R, M, I। वही H से J +2, P से R +2, K से M +2 एंड G से I +2। ऐसे हम जो हमारे इससे पूछा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग ये इज़ रिलेटेड फ्रॉम द सेम लॉजिक। N, V, Q, M, N+2 P, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 एलिमिनेट हो गया। V+2 X, Q+2 S, तो देखो PXS। ठीक है ना, फिर लास्ट में O ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। 235 इज रिलेटेड टू 131 फ्रॉम द सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 268 इज रिलेटेड टू 164। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज 315 रिलेटेड फ्रॉम द सेम लॉजिक। देखो अगर मैं मतलब 131 टू ज़ा करूँ तो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 262, और ये तो 235 ही है। तो एक बार हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 235 से 131 माइनस करके 4 0 104। ऐसे एक बार इसका और इसका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। 268 और 164,
401, यस 104। तो मैं क्या करूँगी, 315 में से 104 माइनस कर दूँगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 211। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो, G से K, G 7 पे आता है, K 11 पे, कितने का गैप है, 3 और 1 4, +4 का। K से O, O 15 पे आता है, +4, ठीक है ना। S से A, देखो S से A यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैप है, देखते हैं। S आता है 19 पे और A आता है कितने पे, 1 पे, तो कितने का गैप हो गया, ये हो गया +8 का गैप। और फिर W से, मतलब A से W, यहाँ पे माइनस कितना हो गया, -4। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा इस लेटर क्लस्टर ग्रुप से नहीं मिल रहा। A से E, A से E कितना हो गया, +4, और E से I +4, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, in this question, two statements 1 and 2 have been given. These statements may be independent cause or effects of independent causes or a common cause. One of the statements may be the effect of the other statement. Statement क्या है, Amit got diagnosed with type 2 diabetes few days ago during a regular checkup. क्या अमित को कुछ दिन पहले जांच के दौरान पता चला कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अमित हैज़ डिसाइडेड टू स्टॉप कंज्यूमिंग शुगर एंड फूड्स विच हैव हाई कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब पहले उसको पता चला ना कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, तब उसने सोचा कि अब वो शुगर्स और फूड कंज्यूम नहीं करेगा जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो क्या हो गया, फर्स्ट इज़ द कोज, सेकेंड इज़ द पॉसिबल इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, what should come in place of question mark in the given series? देखो 20 से 23 +3 का गैप है, 23 से 29 6 का गैप, 29 से 38 कितने का गैप है, 3 का गैप है इसमें, और इसमें 6 का, इसमें 9 का, देन 12 का, तो अब कितने का गैप हो जाएगा, 15 का। 3 का टेबल चल रहा है ना, तो 50 + 15 65, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, if P stands for minus, Q stands for multiply, C stands for divide and D stands for plus, what will come in place of question mark in the following equation? 25 plus 36, C means divide by 12, Q means multiply 3 and P means -36। हम बोर्ड मास के हिसाब से ही करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले हम करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है हमारे, तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 12 3 × 36, देन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 × 9, तो 25 + 9 -36। अब देखो 25 और 9 कितना होता है, 34, तो कितना आ गया, 34 - 36 -2, ऑप्शन नंबर 2 इज द, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, -2। क्वेश्चन नंबर 9, which of the given letter number cluster will replace the question mark in the following series to make it logically complete? देखो अगर हम ऑप्शन देखें तो 43 46 49 और 44 सारे नंबर अलग हैं, तो हम नंबर से ही आंसर निकाल लें, आगे के अल्फ़ाबेट देखने की जरूरत नहीं है। 16 से 23 कितने का गैप है, 4 और 3 7 +7 का, ऐसे ही 23 से 30 +7, 30 + 7 37 एंड 37 + 7 कितना हो गया, 44, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 78 is related to 22 following a certain logic. Following the same logic, 99 is related to 29. To which of the following is 66 related from the following the same logic? देखो इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा, क्योंकि 78 और 22 में कितने का, 56 का गैप है, तो वो 22 के टेबल में कहीं ऐसा आ सकता है। हम देखते हैं, अगर मैं 22 4 ज़ा करूँगी तो वो 88 होता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा इसे, तो 22 3 ज़ा करते हैं, कितना हो गया, 66 + 12, तो कितना हो गया, 78। ऐसे ही अब हम सेकेंड वाले में लॉजिक यही सेम लॉजिक लगाते हैं, 23 29 3 ज़ा 7 6 7 8 87 + 12 कितना हो गया, 99, ठीक है।
अब हम 66 में ही ये सेम लॉजिक लगाते हैं। तो हमने क्या किया है, पहले जो नंबर है छोटे वाला हमारा, जो हमारे को इसमें आंसर निकालना है, उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करा है, देन +12 करा है ना जो आंसर है। तो हमारे पास तो पहले ही आंसर है, तो हम उसमें क्या करेंगे, पहले -12 करेंगे। 66 - 12 54। अब उसको कर देंगे हम डिवाइड 3 से, तो आंसर आ जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द गिवन वर्ड्स देन गिव वन कार। इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वोवल इज चेंज टू द लेटर इमीजिएटली फॉलोइंग इन इट। वोवल में +1 करना है in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding in it in the English alphabetical order. Consonant में -1 करना है. In how many letter cluster thus formed will no vowel appear? तो अब करते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम करेंगे वोवल में +1, ई का F हो जाएगा, आई का J, यू का V और ए का B. ठीक है, अब हम पेन का कलर चेंज करके कॉन्सोनेंट में -1 करेंगे. D -1 C, N -1 M, K -1 J, F -1 E. नो वोवल बोला है ना, तो इसमें तो वोवल आ गया, इसको सर्कल कर देती हूँ, ये E है ना. ठीक है, B -1 A, N -1 M, इसमें भी वोवल आ गया. C -1 B और R -1 Q, तो इन दोनों में वोवल नहीं आया. आंसर क्या हो गया हमारा 2. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? देखो, M से J, M आता है 13 पे, J आता है 10 पे, -3 का गैप है. फिर J से H, H कितने पे आता है 8 पे, तो -2 का गैप. V से S, V आता है 22 पे, S 19 पे, -3 एंड S से Q -2. F से C, F 6 पे, C 3 पे, -3 देन -2. तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. देखो, के आता है हमारा 11 पे और ये 14, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, वो भी 3, तो अभी तक तो माइनस हुआ है. क्वेश्चन नंबर 13. 7 बॉक्सेस E, F, G, H, I, J and W are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only 2 boxes are kept below G. G के नीचे 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, तो और सारे बॉक्स G के ऊपर होंगे. 4 बॉक्सेस 1, 2, 3 एंड 4. ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव J. J के ऊपर बस एक ही बॉक्स रखा गया है. ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन J एंड W. J और W के बीच में एक बॉक्स रखा है. I इज केप्ट इमीजिएटली अबव F. F के इमीजिएटली अबव कौन सा बॉक्स रखा है, I. तो यही 2 स्पेस है हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस हैं, तो I ऊपर आ गया, उसके नीचे हो गया F. E इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो H. H के नीचे रखा है E कहीं पे, H ऊपर आ गया, उसके नीचे हो गया E. हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन H एंड F. ये रहा H और ये रहा F, इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर. देखो, M 13 पे -2 हो रहा है और K आ गया, फिर K -2 I -2 J, सॉरी G. अब G -2 E होता है, तो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब सेकंड लेटर देखो क्या आएगा, P -2 N, N -2 L, L -2 J और J -2 H, तो E H I. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. In a certain code language, heard is coded as A and ERHU is coded as E. What is the code for U? देखो U किस में आ रहा है, इसमें. माइंड में ही करेंगे इस क्वेश्चन को. कॉमन क्या क्या है, H, E और R कॉमन है ना, तो अब नंबर देखते हैं. 1 यस कॉमन है, 3 यस कॉमन है, 6 इसमें तो है नहीं, 1, 3 और 0 कॉमन है, तो U का कोड क्या हो गया 9. आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो. ये नंबर्स हैं, क्या एग्जाम्पल देखो. 697 में 6 इज द फर्स्ट डिजिट, 9 इज द सेकेंड डिजिट एंड 7 इज द थर्ड डिजिट. क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर इज दिस वन, इसका सेकेंड डिजिट 5 इज एडेड टू द
थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज दिस वन, इसका थर्ड डिजिट 6, 6 और 5 11, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, all 48 people are standing in a row facing the north. Harry is 13 from the right hand. देखो राइट हैंड से 13th नंबर पे कौन है? हैरी। और टोटल कितने पर्सन्स हैं रो में? 48। वाइल रोशन इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ से 20th, छोटी बड़ी लाइन होगी वो ध्यान मत देना, ठीक है। ये 20th पोजीशन पे हो गया रोहन। इसको मैं थोड़ा छोटा ही कर देती हूँ हैरी को, ठीक है, कि हैरी। अब उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन हैरी एंड रोशन। इनके बीच में ये कितने पर्सन हैं वो पूछा है। अब देखो इसके दो मेथड हैं, या तो सबसे पहले ये करो 48 जो टोटल पर्सनस है उसमें जो रोहन की पोजीशन है लेफ्ट से वो माइनस कर दो और माइनस कर दो हैरी की पोजीशन राइट से। एक तो ये मेथड है। कितना आ गया? 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 15 पर्सन आर बिटवीन हैरी एंड रोशन। एक तो ये, अगर आपको ये लगे कि हमने ये 20 मतलब जो मैम फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो इक्वल्स टू लेफ्ट से प्लस राइट से -1, यहाँ पे हम ये -1 करते हैं, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। आप किसी भी एक पर्सन को चूज़ कर लीजिए। देखो मैंने यहाँ सोचा कि लेफ़्ट से ही मैं हैरी की भी पोजीशन निकाल लूँ। हैरी की लेफ़्ट से क्या पोजीशन होगी? देखो टोटल 48 है, लेफ़्ट से निकालनी है, राइट से उसकी 13 है -1, तो 48 में पहले मैं -1 मतलब यहाँ देखो लेफ़्ट ये हो गया ना 48 + 1 -13, तो कितना आ गया? हैरी की राइट से पोजीशन कितना आ गया? हैरी की लेफ़्ट से पोजीशन वो आ गई 36। अब आप देख लो 20 और 36 के बीच में कितने पर्सन्स हैं? अगर हम माइनस करें तो 36 में 20 गया तो 16 बचा, बट ये वाला भी तो ऐड हो गया ना हैरी की ये वाली पोजीशन भी, तो हम एक माइनस और कर देंगे। कितना आ गया? 15। तो मेरे को यही वाला सबसे अच्छा तरीका लगता है, बट डोंट कंफ्यूज, क्योंकि हमने यहाँ पे उनकी पोजीशंस ली है और यहाँ पे हम उस पर्सन को ऐड हो जाता है जब हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये वाला सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है? इसको पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ इज टी रिलेटेड टू डी इफ m-a। ये पढ़ते जाना है और इनकी जो साइंस है उसको ऊपर से कोडेड करते जाना है, डिकोड करते जाना है। देखो माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर, तो m इज़ अ ब्रदर ऑफ a मल्टीप्लाई t, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? वाइफ। a इज़ अ वाइफ ऑफ t, तो t हस्बैंड हो गया। t डिवाइड बाय e, डिवाइड मीन्स फादर, t इज़ अ फादर ऑफ e, e माइनस c, माइनस मीन्स ब्रदर, e इज़ अ brother of C, C multiply N, multiply means wife, C is a wife of N, तो N husband हो गए। Then N divide D, divide means father, N is a father of D। अब क्या पूछा? How is T related to D, तो D की मदर के फादर, मदर्स फादर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, if B stands for divide, C stands for multiply, A stands for plus and D stands for minus, then what will come in place of question mark in the following equation? 10, C means multiply, 17, D means minus 32, A means plus 48 and B means divide by 8। बोर्ड मास के हिसाब से हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई, 8 6 48, देन मल्टीप्लाई 170 -32 एंड +6। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं पहले, तो मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं एडिशन कर रही हूँ। 176 मतलब 6 में से 2 गया 4 यूनिट डिजिट किस में? ये 144 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, दर्पण स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P एंड ड्राइव 6 किलोमीटर टू द फेस्ट NESW, ठीक है। वो वेस्ट से स्टार्ट कर रहा है कितना? 6 किलोमीटर।
शी देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 8 किलोमीटर। वेस्ट का राइट, नॉर्थ कितना 8 किलोमीटर। शी टर्न्स राइट अगेन एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। नॉर्थ का राइट ईस्ट कितना 10 किलोमीटर। शी देन टेक्स वन मोर राइट टर्न एंड ड्राइव 12 किलोमीटर। ईस्ट का राइट साउथ 12 किलोमीटर चल दिया। शी टर्न्स राइट अगेन एंड ड्राइव 4 किलोमीटर। अब साउथ का राइट वापस वेस्ट कितना 4 किलोमीटर। शी देन टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू। अब हम वेस्ट पे हैं तो वेस्ट का राइट वापस नॉर्थ कितना 2 किलोमीटर और अब वो स्टॉप हो गया पॉइंट क्यू पे। अब इनको ऐड करेंगे 10, ईस्ट के नीचे भी 10, साउथ के नीचे 12 एंड वेस्ट के नीचे 10। अपोजिट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हमारे को कैंसिल करना है। ये हो गया कैंसिल, ईस्ट और वेस्ट तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, नॉर्थ और साउथ मैं कैंसिल करूँगी तो साउथ के नीचे बच गया 2। तो हमारा मतलब उन्होंने क्या पूछा, हाउ फार, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर हो गया। अब कौन सी डायरेक्शन में है वो देखते हैं। एंड इन विच डायरेक्शन शुड शी ड्राइव नाउ इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट पी अगेन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जाना है तो हम अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। 2 किलोमीटर नॉर्थ, साउथ के नीचे आ रहा है ना तो अपनी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे क्योंकि उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा जाना है। अगर यही बोला होता कि वो एंड पॉइंट पे ही है तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं करते। और अगर आपको डायरेक्शन फिर भी नहीं पता चल रही है तो ऑप्शन ऐसे हैं, 4 2 बार है, 6 1 बार और 2 भी 1 बार। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।